नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24/7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। सिलीगुड़ी के बंगाल सफारी पार्क में 3 नए रॉयल बंगाल टाइगर का हुआ जन्म। शीला बाघिन ने दूसरी बार 3 बच्चों को आज दिया जन्म। बंगाल सफारी पार्क में जिस मेहमान को लेकर इंतजार चल रहा था, वहां इंतजार आज सुबह खत्म हुआ। बंगाल सफारी पार्क में एक बार फिर से 3 नए रॉयल बंगाल टाइगर मेहमान आए हैं। शीला ने आज सुबह दूसरी बार एक साथ 3 बच्चों को जन्म दिया है। बंगाल सफारी प्रबंधन द्वारा मिली जानकारी के अनुसार आज सुबह 4 से 7 बजे के बीच मादा रॉयल बंगाल टाइगर शीला ने अपने 3 बच्चों को जन्म दिया। बंगाल सफारी प्रबंधन द्वारा मिली जानकारी के अनुसार मां शीला और जन्म लिए तीनों बच्चे पूरी तरह से स्वस्थ है। डॉक्टर्स के विशेष निगरानी में मां और बच्चों को रखा गया है। फिलहाल ये नए तीनों बच्चों की लिंग की पहचान नहीं हुई है। उल्लेखनीय कि इससे पहले भी मादा रॉयल बंगाल टाइगर शीला ने स्नेहाशीष के साथ मिलकर पहले 3 बच्चों को जन्म दिया था, जिनका नाम मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ईका रिका कीका रखा था। 3 नए रॉयल बंगाल टाइगर मेहमान आने से बंगाल सफारी पार्क में खुशी का माहौल बना हुआ है। आज के আমাদের বেঙ্গল সাফারিতে 3টা টাইগার কাপ জন্ম হয়েছে। ওদের মা যে আছে শিলা আর ওদের যে বাবা বিমান, 3টাই কাপ আর শিলা যে আছে এখন ভালোই আছে। 3টা কাপ এখন দুধ খাচ্ছে আর এই 3টা কাপ নিয়ে আমাদের এখন টোটাল টাইগার পপুলেশন যেখানে আছে 7টা হয়ে গেছে। রিকা কিকা শিলা বিমান আর এই 3টা যে আমাদের নতুন কাপ হয়েছে। এছাড়া এই যে 3টা কাপ আছে এদের যেহেতু এখনই জন্ম হয়েছে, তো এদের সেক্স এখনো আমাদের জানা নাই। এখন সেক্স আমাদের জানা হবে তখন আপনাদেরকে ডিটেল বলে যাবে। भूटान में 5 दिनों के लिए देशव्यापी लॉकडाउन। कोरोना के अचानक तेजी से बढ़ते मामलों के मद्देनजर सरकार ने लिया फैसला। हालत नियंत्रित नहीं होने पर बढ़ाया जा सकता है लॉकडाउन। भारत भूटान सीमा सील। कोरोना के अचानक तेजी से बढ़ते मामलों के मद्देनजर पड़ोसी राष्ट्र भूटान में देशव्यापी लॉकडाउन लागू किया गया है। भूटान के प्रधानमंत्री की ओर से हाल ही में जारी सरकारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के मद्देनजर मंगलवार से 5 दिनों के लिए देश भर में लॉकडाउन लागू किए जाने का ऐलान किया गया है। सरकार के इस फरमान के बाद भूटान से सटे अलीपुरद्वार जिले के जयगांव में भूटान जाने वाले 3 प्रमुख मार्गों को सील कर दिया गया है। सीमा सील किए जाने के बाद अगले 5 दिनों तक भारत भूटान के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बंद रहेगा। गौरतलब है कि सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार लॉकडाउन के दौरान भूटान में कोरोना के नए मामले सामने आने के बाद देशव्यापी लॉकडाउन बढ़ाए जाने की बात कही गई है। सोशल मीडिया का गलत उपयोग बनता जा रहा है घातक। बेंगलुरु में सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर भड़की हिंसा में 2 की मौत, 2 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू। बेंगलुरु में सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर हिंसा भड़क गई है। इस दौरान हालात को काबू करने के लिए पुलिस को फायरिंग भी करनी पड़ी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं एक अन्य शख्स को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अचानक भड़की हिंसा में 60 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। वहीं मामले में पुलिस ने अब तक 110 लोग गिरफ्तार किया है। बेंगलुरु के डीजे हल्ली और केजी हल्ली पुलिस थाना इलाके में यह हिंसा हुई, जिसके बाद इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया है। इसके साथ ही बेंगलुरु में 144 धारा लगा दी गई है। बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर कमल पंत ने बताया कि सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट शेयर करने के आरोपी नवीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक श्रीनिवास मूर्ति के भतीजे ने सोशल मीडिया साइट फेसबुक पर कथित भड़काऊ पोस्ट किया था। हालांकि बाद में ये पोस्ट डिलीट भी कर दी गई। बावजूद इसके कथित भड़काऊ पोस्ट को लेकर बड़ी संख्या उपद्रवियों ने विधायक श्रीनिवास मूर्ति के बेंगलुरु स्थित आवास पर हमला कर दिया और जमकर तोड़फोड़ की। इस दौरान आगजनी भी की गई। भीड़ ने पुलिस पर भी पथराव किया। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने फायरिंग की, जिसके बाद इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया। पश्चिम बंगाल में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1 लाख के पार। अब तक 2149 लोगों की हो चुकी है मौतें। पश्चिम बंगाल में मंगलवार को कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1 लाख को पार कर गया। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में 2931 नए मामले सामने आए एवं 49 लोगों की मौतें हुई है। राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,01,390 हो गई है, जिनमें से 25,846 एक्टिव केसेज है। वहीं मरने वालों की संख्या बढ़कर 2,149 हो गई है। हालांकि एक्टिव केसों की तुलना में ठीक होने वाले रोगियों की संख्या बढ़कर 73,395 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 3,067 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। एक दिन पहले भी रिकॉर्ड 3,208 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया था। रिकवरी रेट बढ़कर 72.39% हो गई है, जो एक दिन पहले 71.43% था। वहीं पिछले 24 घंटे में जो 49 मौतें हुई है, उनमें कोलकाता में सर्वाधिक 18, उत्तर 24 परगना में 9,
हावड़ा व मुर्शिदाबाद में 5, दक्षिण 24 परगना, दक्षिण दिनाजपुर व हुगली में 3-3 एवं पूर्व मेदिनीपुर, पश्चिम मेदिनीपुर व दार्जिलिंग जिले में 1-1 मरीज की मौत हुई है। उल्लेखनीय है कि लगातार 25वें दिन राज्य में 2000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं एवं मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। एक दिन पहले सोमवार को भी 2905 नए मामले सामने आए थे, 41 मौतें हुई थी। रविवार को 2939 नए मामले सामने आए थे एवं 54 मौतें हुई थी। शनिवार को 2949 नए मामले सामने आए थे एवं 51 मौतें हुई थी। राज्य में कोरोना की जांच की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। मंगलवार को लगातार 6वें दिन 25,000 से ज्यादा नमूनों की जांच की गई। पिछले 24 घंटे के दौरान रिकॉर्ड 27,015 नमूनों की जांच की गई। एक दिन पहले भी रिकॉर्ड 26,297 नमूनों की जांच की गई थी। इसके साथ ही राज्य में अब तक कुल 11,59,211 नमूनों की जांच हो चुकी है। बड़ी खुशखबरी आई, दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने की घोषणा, हमने वैक्सीन बनाकर रजिस्टर्ड कराई, पहली डोज अपनी बेटी को लगवाया, नाम दिया स्पुतनिक वी। वैक्सीन को तय योजना के अनुसार रूस के रेगुलेटरी बॉडी का अप्रूवल मिल गया है। रूस ने महीने भर पहले ही संकेत दे दिए थे कि उनकी वैक्सीन ट्रायल में सबसे आगे है। दुनिया के तमाम देशों को पीछे छोड़ते हुए रूस ने कोरोना वायरस वैक्सीन बनाने में बाजी मार ली है। मंगलवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने घोषणा की, हमने कोरोना की सुरक्षित वैक्सीन बना ली है और देश में रजिस्टर्ड भी करा लिया है। मैंने अपनी 2 बेटियों में से एक बेटी को पहली वैक्सीन लगवाई है और वहां अच्छा महसूस कर रही है। रूस ने वैक्सीन का नाम अपने पहले सैटेलाइट स्पुतनिक वी के नाम पर रखा है। रूसी स्वायत्त धन निधि के प्रमुख का कहना है कि इस वैक्सीन के लिए 1 अरब डोज के लिए उन्हें 20 से अधिक देशों से निवेदन मिल चुका है। रूसी अधिकारियों के मुताबिक वैक्सीन को तय योजना के मुताबिक रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय और रेगुलेटरी बॉडी का अप्रूवल मिल गया है। बताया जा रहा है कि इस वैक्सीन को सबसे पहले फ्रंटलाइन मेडिकल वर्कर्स, टीचर्स और जोखिम वाले लोगों को दिया जाए। देश में 16 लाख कोरोना मरीज हुए ठीक, 28% से कम एक्टिव केसेस। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और दक्षिण भारत में बढ़ते मामलों के साथ देश में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या मंगलवार को 23 लाख को पार कर गई। हालांकि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच भारत में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में तेजी आई है। देश में कोरोना वायरस के 16 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। मरीजों के उभरने की दर करीब 70% हो गई है, जबकि मृत्यु दर 2% से भी नीचे आ गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे के दौरान 60,963 नए मामले सामने आए और 834 लोगों की मौतें हुई है। अब देश में कुल मामलों की संख्या 23,29,639 हो गई है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इनमें से 16,39,600 मरीज पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। वर्तमान में कोरोना वायरस के 6,43,948 सक्रिय मामले हैं। कोरोना महामारी के चलते अब तक देश भर में 46,091 लोगों की मौतें हो चुकी है। 46,091 मरीजों की मौतें हो चुकी है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR के अनुसार 11 अगस्त तक कोरोना वायरस के लिए 2,60,15,297 नमूनों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 7,33,449 नमूनों की जांच मंगलवार को ही की गई। लेते छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आया है श्री श्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहले फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक, तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए। श्री श्याम फार्म हाउस विला, फूलबारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है। Wonderful place of education. ICFI University, Sikkim. Committed and dedicated faculty, career-oriented programs, comprehensive mode of learning, vibrant campus life, extracurricular and co-curricular activities, cultural programs will give you wings to your creative thoughts. Enter with aspiration, get educated with inspiration, acquire a wonderful career with perfection. ICFI University, Sikkim.
कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस व बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है स्टेट नर्सिंग काउंसिल एंड राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एंड हेल्थ साइंस एंड पैरामेडिकल बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से मान्यता प्राप्त अतन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। आज जहाँ कोरोना से सभी ये परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथी सिर्फ टपरवेयर के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। जलपाईगुड़ी थाने की पुलिस ने 3.5 kg गांजा के साथ एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। गुप्त सूचना के आधार पर जलपाईगुड़ी की पुलिस ने 31 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग के गौशाला मोड़ इलाके में 350 किलोग्राम गांजा बरामद किया। कोतवाली पुलिस को जानकारी मिली थी कि इस इलाके में गांजा की तस्करी होने वाली है। इसके बाद पुलिस पहले से ही घात लगाए बैठे हुई थी और जैसे ही लॉरी गुजरी पुलिस ने उसको पकड़ लिया और चेकिंग के दौरान उसमें से 3.5 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट पिनाकी मजुमदार ने इस संबंध में बताया कि जिस गाड़ी से गांजा बरामद किया गया है उसको भी जब्त कर लिया गया है। तस्कर इस गाड़ी को सेना की गाड़ी बता रहे थे। पूछताछ में पता चला कि गांजा मणिपुर से आ रहा था और इसको सिलीगुड़ी जाना था, लेकिन जलपाईगुड़ी में इसी को पकड़ लिया गया। उन्होंने बताया कि तस्कर को इस मामले में गिरफ्तार किया गया। नेपाल से सुलह के आसार। 9 महीने बाद 17 अगस्त को भारत नेपाल के बीच होगी बातचीत। नेपाली विदेश मंत्री बोले, सीमा विवाद के गुलाम नहीं बन सकते। नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली 2016 में भारत के दौरे पर पहुंचे थे। उन्होंने नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। बातचीत का एजेंडा नेपाल में भारत की सहायता से चल रहे प्रोजेक्ट्स पर बताया गया है। दोनों देशों के बीच 2016 में बातचीत के लिए मैकेनिज्म तैयार किया गया था। सीमा विवाद और तल्ख बयानबाजी के बीच भारत और नेपाल 9 महीने बाद पहली बार बातचीत करेंगे। 17 अगस्त को काठमांडू में यह बातचीत होगी। औपचारिक तौर पर इसका एजेंडा भारत द्वारा नेपाल में चलाए जा रहे प्रोजेक्ट्स की समीक्षा है, लेकिन दोनों देश सीमा विवाद समेत कुछ दूसरे मुद्दों पर भी बातचीत कर सकते हैं। नेपाल की तरफ से विदेश मंत्रालय के सचिव शंकर दास बैरागी शामिल होंगे। भारतीय दल की अगुवाई नेपाल में भारत के राजदूत विनय मोहन कुआत्रा करेंगे। इस बीच नेपाल के विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देश सीमा विवाद के गुलाम बनकर नहीं रह सकते हैं, हमें बातचीत करनी ही होगी। अभिनेता संजय दत्त को हुआ लंग कैंसर, फैंस कर रहे दुआएं। युवराज सिंह ने बताया फाइटर। मंगलवार की देर रात एक खबर आई जिसने बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त के चाहने वालों को तोड़ दिया होगा, क्योंकि इस रात संजय दत्त को कैंसर से पीड़ित बताया गया। दिग्गज कलाकार संजय दत्त लंग कैंसर के स्टेज 3 में है। हर कोई उनकी लंबी उम्र की दुआ कर रहा है और उनके जल्दी स्वस्थ होने की कामना कर रहा है। इस बीच भारतीय टीम के दिग्गज ऑलराउंडर युवराज सिंह ने भी संजय दत्त को अपने प्रोत्साहन के लिए कुछ शब्द कहे हैं। खुद कैंसर को मात दे चुके युवराज सिंह ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर संजय दत्त को फाइटर बताया है। युवी ने लिखा है, संजय दत्त आप है और आप हमेशा एक फाइटर रहेंगे। मुझे पता है कि इससे दर्द होता है, लेकिन मुझे यह भी पता है कि आप मजबूत है और इस कठिन दौर को खत्म कर देंगे। मैं आपके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ। गौरतलब है कि युवराज सिंह को वर्ल्ड कप 2011 के दौरान कैंसर हुआ था, जिसको उन्होंने मात दे दी है। जलपाईगुड़ी में स्वास्थ्य परिसेवा की अवस्था बदहाल होने के आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी जलपाईगुड़ी शाखा की ओर से शुरू किया गया विरोध प्रदर्शन। स्वास्थ्य अधिकारी को दिया गया ज्ञापन। भारतीय जनता पार्टी के अनुसार जलपाईगुड़ी में स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल काफी बदहाल स्थिति में पहुंच चुका है। जलपाईगुड़ी जिला अस्पताल और जलपाईगुड़ी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल दोनों की व्यवस्था काफी खराब है। भाजपा नेताओं का कहना है कि जलपाईगुड़ी जिला अस्पताल और डॉक्टर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में डॉक्टरों की कमी है। एक ही अस्पताल के डॉक्टर दोनों अस्पताल को चला रहे हैं। दूसरी तरफ विश्व बंगला क्रीड़ांगन स्थित कोविड-19 अस्पताल की अवस्था भी काफी दयनीय है। आरोप है कि मरीजों को खाने के लिए
नहीं मिला है। चिकित्सा व्यवस्था नहीं है, शौचालय और अन्य सुविधाएं भी नहीं है। यहाँ तक कि बेडों की संख्या भी काफी कम है और मरीजों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसी को लेकर भाजपा की ओर से आंदोलन शुरू किया गया है और मुख्य प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा गया है। दुनिया में अब तक 2.03 करोड़ हुए कोरोना से संक्रमित। नेपाल ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर 31 अगस्त तक लगाई रोक। अमेरिकी बच्चों में संक्रमण के 90% मामले बढ़े। दुनिया में कोरोना वायरस संक्रमण के अब तक 2,03,94,079 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें 1,32,83,665 मरीज ठीक हो चुके हैं। 7,41,808 लोगों की मौतें हो चुकी है। ये आंकड़े www.worldometers.info कोरोना वायरस के मुताबिक है। नेपाल ने भारत से लगी 20 सीमाएं खोली थी, जिसे घटाकर अब 10 कर दिया गया है। उधर संक्रमण के मामले बढ़ने के बाद सरकार ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर 31 अगस्त तक प्रतिबंध लगा दिया है। उधर अमेरिकन अकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स और चिल्ड्रन हॉस्पिटल एसोसिएशन के रिपोर्ट के अनुसार पिछले 4 हफ्तों में अमेरिकी बच्चों के बीच कोरोना संक्रमण के मामले में 90% इजाफा हुआ है। 9 जुलाई से 6 अगस्त के बीच अमेरिकी बच्चों के बीच 1,79,990 नए मामले सामने आए। ये डेटा देश के 49 राज्यों, न्यूयॉर्क सिटी, कोलंबिया, यूट्रो रिको और गुहाम से सामने आए। आज के लिए बस इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।